प्रातःकाल का समय सोमवार 6 फरवरी 2023 का समय फाल्गुन का महीना प्रारंभ हो चुका था। मौसम में धीरे धीरे अपने आप ही परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे सर्दी अलविदा कहना प्रारंभ कर देती है। गर्मी अपना साम्राज्य है वह स्थापित करने की तैयारियां करना प्रारंभ कर देती है। जब मैं प्रातःकाल 4 बजे अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ करता हूँ, मेरे भीतर में भी मेरे को अपने आप एक ऊर्जा गर्मी का एहसास होना प्रारंभ हो जाता है। उसी समय भीतर से आवाज़ आती है। भीतर की जो ऊर्जा है, गर्मी है, वही साधना की दृष्टि से हमारे को सशक्त और पुष्ट बनाने वाली होती है। इसलिए भीतर की गर्मी की ओर अपना ध्यान है अवश्य ही आकर्षित करने का प्रयास करना प्रारंभ कर दो। यही ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हारे को और ज़्यादा ऊर्जावान बनाने वाली बन जाएगी। मैंने अपना ध्यान संपूर्णता के साथ अपने आप को ऊर्जावान बनाने की ओर केंद्रित करना प्रारंभ कर दिया। जब ध्यान की गहराई में उतरना प्रारंभ करता हूँ, तब मेरे को अपने आप ही जाज्वल्यमान सूर्य का साक्षात्कार होना प्रारंभ हो जाता है। जब सूर्य अपनी पूरी ऊष्मा के साथ मेरे को साधना की ओर और ज़्यादा गतिशील बनने के लिए तैयारियां प्रारंभ कर देता है, तब अपने आप ही सूर्य मेरे लिए साधना का केंद्र बिंदु है वह बनना प्रारंभ हो जाता है। ध्यान साधना परिसंपन्न करने के पश्चात जब मैं स्वाध्याय के दीप को प्रज्वलित करना प्रारंभ करता हूँ, अपने आप ही देदीप्यमान चेहरा, चमकता हुआ ओजपूर्ण चेहरा आचार्य तुलसी का मेरी आँखों के सामने स्पष्टता के साथ उभर कर आना प्रारंभ हो जाता है। मैंने देखा उनकी आँखों में मेरे को एक नई चमक है, दमक है, वह नज़र आने प्रारंभ हो जाती है। यह चमक और दमक है आज मेरे को क्यों नज़र आ रही है, यह प्रश्न मेरे दिमाग के अंदर एक तरह से झंकृत होना प्रारंभ हो जाता है। दिमाग प्रकंपित होना प्रारंभ हो जाता है। उसी समय मेरे को समाधान है वह मिलना भी प्रारंभ हो जाता है। गुरुदेव तुलसी स्वाध्याय को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व प्रदान करवाते थे। प्रातःकाल 4 बजे से लेकर प्रतिक्रमण तक पूरा समय है वह लगभग स्वाध्याय में ही व्यतीत होता था। छोटे छोटे संतों को पढ़ाना, स्वाध्याय की ओर अग्रसर करना, उनके आगम के सारे पाठ को सुनना, गलतियों को निकालना, नए पाठ याद करने के लिए प्रेरणा प्रदान करना, यह क्रम निरंतर गतिमान बना हुआ रहता था। जब कोई छोटा संत बिल्कुल अस्खलित शुद्ध भाव से शुद्ध शब्दों के उच्चारण के साथ आगम का स्वाध्याय करता, तब आचार्य तुलसी का वरद हस्त है उस साधक को अपने आप ही मिलना प्रारंभ हो जाता था। प्रतिक्रमण से पूर्व आधे घंटे का समय सभी संतों के मन के अंदर डर, भय, क्षोभ पैदा करने वाला होता था। उस समय आचार्य तुलसी प्रत्येक संत को स्वाध्याय के बारे में पूछना प्रारंभ कर देते थे। जिस किसी का नाम आ जाता था वह संत इधर उधर बगले झांकना भी प्रारंभ कर देते थे। आचार्य तुलसी के सामने
बोलना, यह भी अपने आप के अंदर बहुत ही टेढ़ी खीर बन जाता था। पर आचार्य तुलसी बहुत ज़्यादा सजग थे। जो संत मुंह छिपाकर बैठते थे उनको ही वो सबसे पहले प्रश्न पूछना प्रारंभ कर देते थे। जब उत्तर नहीं आता तब आचार्य तुलसी कहते, तुम इतने बड़े हो गए, छोटे छोटे संतों को क्या प्रेरणा देते होंगे, स्वयं स्वाध्याय करते नहीं हो और छोटे संतों को स्वाध्याय के लिए प्रेरणा प्रदान नहीं करते हो, तुम्हारा जीवन क्या जीवन है क्या? संतों को नई प्रेरणा मिल जाती। आचार्य तुलसी स्वाध्याय प्रेमी थे, इसलिए कोई भी स्वाध्याय करता उनकी आंखों में चमक और दमक है वह अपने आप ही अवतरित होने प्रारंभ हो जाती थी। आचार्य तुलसी की प्रेरणा ही मेरे जीवन को हमेशा प्रेरित करती हुई स्वाध्याय की ओर अग्रसर बनाने वाली बनती जा रही है। स्वाध्याय के पश्चात मंत्र शक्ति के द्वारा मैं अपने आप को और ज़्यादा ऊर्जावान बनाना प्रारंभ कर देता हूँ। प्रतिक्रमण आत्मशुद्धि के पश्चात अपने स्थान पर आकर अवस्थित होता हूँ। उससे पूर्व ही मोबाइल की घंटी बजती है, उधर से आवाज़ आती है, मैं आपके श्री चरणों में पहुँचना चाहती हूँ। मैंने कहा, तुम कौन हो और क्या बात है, कहाँ से आ रही हो, क्या कारण है? उसने कहा, मैं छत्तीसगढ़ से आ रही हूँ, गोंदिया शहर से। मेरी देरानी है, उसने मेरे को कहा है तुम जयपुर जा रही हो। एक बार आचार्य भूपेंद्र जी वहाँ विराज रहे हैं, तुम अवश्य ही दर्शन करना, तेरे को अपने आप ही समाधान है वह मिलना प्रारंभ हो जाएगा। नीलम अग्रवाल अपनी माता के साथ आती है, दर्शन करती है और कहती है, आज मेरे मन की इच्छा है वह पूरी हो गई है। 6 वर्ष पूर्व मेरे पारिवारिक जीवन के अंदर बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। मेरी देरानी के कारण आपसे संपर्क हुआ और आपने मेरे को कुछ मंत्र प्रदान किया था, वह मैंने प्रारंभ किया। मेरी सारी समस्याएं हैं वह अपने आप ही मेरे को सोल्व होती हुई नज़र आ गई। तब से मेरे मन के अंदर आकर्षण था, एक बार अवश्य ही आपके चरणों में पहुंचने का प्रयास करूंगी। वह आज मेरे को सौभाग्य है वह प्राप्त हो गया है। यह मेरी माँ है, डोंगरगढ़ रहती है। डोंगरगढ़ का नाम सुनते ही मेरे को छत्तीसगढ़ की वह डोंगर माता का पहाड़ है याद आ जाता है, जहाँ पर मेरे को पद यात्रा करते हुए जाने का अवसर है वह प्राप्त हुआ था। अब उस पहाड़ के दूसरे पहाड़ पर भी उधर विचरण करने वाले दिगंबर आचार्य विद्यासागर जी बहुत बड़े जैन तीर्थ का निर्माण करवा चुके हैं। वह आज लाखों लाखों व्यक्तियों के लिए प्रतिवर्ष आने का केंद्र बिंदु बन गया है। उसने अपनी समस्या है वह प्रस्तुत की, समाधान प्राप्त किया और अपने आप को आज वह तरोताज़ा ऊर्जावान महसूस करना प्रारंभ कर देती है। विवाह शादी का परिवार था, उसको छोड़कर आना, 12 किलोमीटर दूर आना और जाना, यह भी अपने आप के अंदर बहुत बड़ी बात बन जाती है। पर जब उसकी आस्था, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, समर्पण को देखता हूँ तब मेरे को अपने आप ही और ज़्यादा नए नए अनुभव है वह होने प्रारंभ हो जाते हैं। जब व्यक्ति के मन में श्रद्धा का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है तब वह न अर्थ को प्रश्रय देता है, न समय को प्रश्रय देता है और न ही दूरी को प्रश्रय देता है। वह अपने श्रद्धा के केंद्र पर पहुंच ही जाता है। मैंने यह अनुभव किया, जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ कोई कार्य आगे बढ़ाता है उस व्यक्ति का कार्य हर हालत के अंदर 100% है, वह होकर ही रहता है। यह
आज का सोमवार का दिवस है मेरे को इस तरह की अनुभवों के साथ और ज़्यादा अनुभव ग्रहण करने की प्रेरणा प्रदान करने वाला बन जाता है। मेरे अनुभव अवश्य ही मेरे को हमेशा तरोताज़ा रखने वाले होते हैं और अनेकों व्यक्तियों के संवाद भी आते हैं। आपके अनुभव हमारे को भी नई दिशा और दर्शन है प्रदान करने वाले बन जाते हैं। मेरी यात्रा, मेरे अनुभव मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होते जा रही हैं। आचार्य भूपेंद्र।